नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी, हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। चलिए, तालमेट के पेट्रोल पंप, तालमेट के बस स्टैंड पर मौजूद है, हमारे बीच मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी। और प्रदीप जैन आदित्य जी, पहले तो हजारिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार जो आप इतनी निष्पक्ष और गांव के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। और आज तालमेट जो कला, कलम और कृपाण की माटी थी, महाराजा मर्दन सिंह की कर्मभूमि थी, और वहाँ पर जिस तरह का जो कांड हुआ वो अक्षम कांड है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कहा है, एसपी महोदय से, कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा हमारी एक और सबसे बड़ी गुजारिश है, हम गेवरा गांव गए थे, वो आपके तालमेट के पास ही है। वहाँ जन सहभागिता से और वहाँ प्रधान ने और वहाँ के समाज सेवी अखिलेश भाई ने वहाँ पर सीसीटीवी 40 कैमरे लगाए, और वो उन्होंने जिस तरह से लगाए उससे वो गांव जीरो टॉलरेंस पे आ गया। और तालमेट में भी हम देख रहे हैं 60% और भी दूसरे लोगों को उससे बोले 60% जगह यहाँ कैमरे लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर जगह कम लगे कैमरे लगना चाहिए। और हम नगर पंचायत के हमने अध्यक्ष जी को भी फ़ोन किया था, वो फ़ोन उनका अभी उठा नहीं। हम ये भी चाहेंगे कि जो गाय माता हैं, कल हम नौगांव गए थे तो रास्ते पे बहुत सारी गऊ माता सड़क पे लेटी रहती है, चूँकि मच्छर काटते हैं और वो उनको भी मजबूरी हो जाती है। तो प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी जितने गौभक्त हैं उनके लिए रेडियम लगाएं। उनके सींगों पे एक कलर आता है रेडियम का, अगर वो हम रेडियम लगा देंगे तो उससे कोई भी गाय एक्सीडेंट का कारण नहीं बनेगी और उसके संग भी कोई जनहानि नहीं होगी और उनकी जान की भी रक्षा होगी। हम लोग जानते हैं कि 84,000 देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है और हमें कुछ नहीं करना। वो पेंट भी हम दिलवा सकते हैं, हम चाहते हैं यहाँ के लोग आगे आए, और उसको केवल लगाने से क्या है, रात के वो चमकती है। अगर सींगों पे लग जाए, पेट पे लग जाए तो हाँ, एक्सीडेंट नहीं होगा, लोगों की जो जाने जाती हैं। बिल्कुल, वो एक अभियान के रूप में हो। आप ललितपुर में गए थे, जिस बेटी ने बचाते बचाते अपनी जान तो गंवा दी थी, पर 2 की जान बचा गई थी। बिल्कुल, आपने कहा था कि उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से उसको नवाजा। एक आखिरी सवाल, तालमेट में आपने उत्कल रुकवाई, छत्तीसगढ़ दी, पर उत्कल बीजेपी के शासनकाल में वापस चले गई, कोई नई ट्रेनें नहीं मिली। नहीं, इसे मिलना चाहिए। हमने सांसद जी से कहा था कि जो हमारी पहले की ट्रेनें थी वो तो रुकना ही चाहिए, और नई ट्रेनें, चूँकि तालमेट हमेशा से, जितना पुराना इतिहास तालमेट का है उतना पुराना इतिहास झांसी का भी नहीं है। तो तालमेट के अंदर अगर हम देखें, महाराजा मर्दन सिंह का इतिहास रानी लक्ष्मीबाई से पहले का है, तो यहाँ का कोई भी सुविधाएं नहीं छीनना चाहिए। उत्कल तो रोकना चाहिए जो आपने। बिल्कुल बिल्कुल, 100। तो आपको दुख नहीं है इसका? हमें दुख है, हमने प्रयास किया, चूँकि हम सत्ता में नहीं है, हम संघर्ष करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार। आपके साथ खड़ी है, हम पूरी तरह से उनके संग खड़े, जहाँ उनका पसीना गिरेगा हम अपना खून बहाने के लिए तैयार। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने विपक्ष को घेरा है, नरेंद्र मोदी जी को घेरा, उसको लेकर क्या कहेंगे आज? नहीं, निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई। मणिपुर पर बोले हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मणिपुर के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरह का माहौल है, लोगों को जो बांटने का माहौल था, उससे पूरी दुनिया के अंदर हमारी छवि खराब हुई है। सरकार को चेतना चाहिए और ऐसी रणनीति बनाना चाहिए कि मणिपुर में पुराना माहौल फिर से। मणिपुर में कहीं ना वो घटना हुई है कि हिंदुस्तान के माथे पर वो कलंक लगाए, कभी धुल नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन वो जो हो चुका उसको, लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी है मणिपुर की स्थिति बहाल कराएं, तत्काल मुख्यमंत्री को हटाएं। 2024 के लिए क्या है? हम समझते हैं जनता जागरूक रहे। जनता का चुनाव होता किसी व्यक्ति का या पार्टी का चुनाव नहीं होता। जनता जितनी जागरूक रहेगी, जनप्रतिनिधि उतना ही सक्रिय रहेगा। आपकी भूमिका क्या रहेगी? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी जनता हमारे लिए पहले है,
जनता जो आप कहेगी, आएंगे मैदान में आ सकते हैं। जनता के जो आदेश होगा, हाईकमान का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। चूँकि हम पद के लिए राजनीति नहीं करते, हम सेवा के लिए कार्य करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। उन्होंने हजारिया टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया बेकाम बेबाकी से। वहीं लेते हैं विदा। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।